21 नवंबर 2023। अब तक बल्क को शुरू करे 2.5 साल हो गए थे। खुद को मिरर में देखा, पेट लटक रहा है, मुंह फूला हुआ है, सांस लेने में दिक्कत होती है और हल्का सा भी भागता हूँ तो हाफने लगता हूँ। तब रियलाइज हुआ कि जिस वजह से मैंने ये फिटनेस जर्नी चालू करी थी वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा। कहाँ स्ट्रॉन्ग के साथ फिट होने के लिए मैंने जिम स्टार्ट किया था। इस टाइम पे भले ही मैं स्ट्रॉन्ग था, अच्छी खासी स्क्वाट मार लेता था, तो स्ट्रेंथ थी, पर उस स्ट्रेंथ को मैंने इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर लिया था कि मैंने कहीं ना कहीं अपने लुक्स और अपनी इंटरनल बॉडी को सैक्रिफाइस कर दिया था। उसी टाइम मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो रिग्रेट करूं जो मैंने डिसीजन लिया, उदास रहूं, और दूसरा एक्सेप्ट करूं जो किया, जो भी डिसीजन लिया ठीक है, विद प्रोज एंड कॉन्स, चीज़ें हुई, आगे बढ़ो और सोल्यूशन सोचो कि अब क्या किया जा सकता है। बस तो वही सोचा और मैंने डिसाइड किया कि अब इस फालतू फैट को बॉडी से हटाना है। इस वीडियो में मैं तुमको वो सारे तरीके बताऊंगा जिन्हें अगर तुम फॉलो करोगे शिद्दत से, तुम्हारा वज़न कम होगा ही होगा। जो भी तरीके बताऊंगा सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखना। पर सबसे पहले वीडियो में आगे तभी बढ़ना इफ़ यू आर सीरियस, बिकॉज ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। फैट लॉस अपने आप में एक जर्नी है। तुम्हें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपने लाइफस्टाइल में, अपने माइंडसेट में। तो ये हर किसी की बस की बात नहीं है, पहले बता दूं। इट बिकम्स हार्ड एट सम पॉइंट। जो भी तुम्हारे सोच में आता है, कोई अर्ज आती है, तुम्हें उस चीज़ को हैंडल करना होता है, रोकना पड़ता है। तो इट रिक्वायर्स, जो भी तुम्हें चेंज चाहिए, जो भी तुम्हारे मन में चेंज है, एक बॉडी है, जो भी इमेज है खुद की कि हाँ मुझे यहाँ तक पहुँचना है। अगर मोटे हो तो मुझे पतला होना है विद एक्स्ट्रा मसल मास और जो भी हो। ए से लेके वो तुम्हारा पॉइंट बी है, उस पॉइंट बी पे पहुंचने में इट रिक्वायर्स पेशेंस, विल और कंसिस्टेंसी। जो भी पॉइंट्स बताऊंगा तुम्हें वो रेगुलरली फॉलो करने पड़ेंगे। इवन वो डेज, अगर तुम जिम जाते हो तो रेस्ट डेज भी होते हैं हफ्ते में 1 या 2 दिन। तो जो रेस्ट डेज होंगे ना, उनमें भी तुम्हें वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। तुम सीरियस नहीं हो इतना और तुम ये सोच रहे थे कि चल टाइम पास के लिए वीडियो देख लेता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए, लेकिन कुछ करना नहीं है एक्चुअली में, अप्लाई नहीं करना। यू आर नॉट दैट सीरियस, तो तुम जा सकते हो इस वीडियो को लीव करके। ठीक है, जो भी रुके हुए हैं, दे वॉन्ट टू मेक अ चेंज इन देयर लाइफ, इन देयर बॉडी। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है कैलोरी डेफिसिट। इसके बिना तुम कोई भी तरीके कर लो, कुछ भी कर लो, कोई सी भी वीडियो देख लो, तुम्हारा वज़न कम नहीं होगा। कैलोरी डेफिसिट इज़ द ओनली वे टू लूज़ वेट, एंड दैट्स फैक्ट। लेकिन कैसे? सबसे पहले तुम्हें अपनी कैलोरी मेंटेनेंस पता करनी होती है। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड कर सकते हो। सैंट जियोर का फॉर्मूला होता है सैंट जियोर। यहाँ मैं स्पेलिंग लिख दूंगा इफ़ यू आर कंफ्यूज। एक दूसरा भी फॉर्मूला है जो कि हैरिस बेनेडिक्ट करके है, वो पुराना हो चुका था, सैंट जियोर आया तो वो ज़्यादा रेलेवेंट है फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या बताया जाता है, 3 वैल्यूज़ लो। ठीक है, सिंपल। एक अपना वज़न लो किलो में, एक अपनी हाइट लो सेंटीमीटर में, और अपनी एज लो। वज़न को तुम 10 से गुना कर दोगे, 10 इंटू सपोज मेरा वेट 60 है, इससे कर दिया 600। पहली वैल्यू ये आ गई। दूसरी वैल्यू, जो भी तुम्हारी हाइट है उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। सपोज किसी की 175 है, 170 है, 170 को मल्टीप्लाई कर दो 6.25 से। दूसरी वैल्यू, इन दोनों को प्लस कर दो 600 और जो भी आया है 6.25 से मल्टीप्लाई करके। इन दोनों का जो भी आंसर आता है उसे माइनस कर दो, अपनी एज को मल्टीप्लाई कर दो 5 से। तो सपोज किसी की एज 20 है, 30 है, उसे 5 से मल्टीप्लाई करो। एज को मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है, इन दोनों को जो प्लस करके आया उससे माइनस कर देना। ठीक है, क्लियर? अब जो फाइनल आंसर आता है उसमें 5 प्लस कर देना। अब तुम्हारी आ जाएगी मेंटेनेंस कैलोरी। आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई। ये मेंटेनेंस कैलोरीज नहीं, ये BMR आएगा। ये BMR का फॉर्मूला है। एक बार दोबारा बता देता हूँ अगर तुम्हें क्लियर नहीं हुआ है तो। ये 3 आ गए, इन दो को प्लस हो जाएगा, वेट और हाइट वाला प्लस होगी जो भी वैल्यू होगी, माइनस एज वाली वैल्यू, 4 + 4 - 4। ठीक है, अब इन 3 का जो आंसर आएगा उसमें 5 प्लस कर देना। एंड इफ़ यू आर अ वुमन तो लास्ट में 5 मत प्लस करना, माइनस कर देना 161। क्लियर? आई होप सो। BMR आ गया अब तुम्हारा। फॉर एग्जाम्पल अगर 1500 आया तो इसमें मल्टीप्लाई करो 1.2। अगर तुम बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे रहते हो मोस्ट ऑफ द डे, अगर 1 से 3 दिन करते हो कोई सी भी एक्टिविटी आधे से 1 घंटे के लिए, डांसिंग, जिम, स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग एंड एनी टाइप ऑफ स्पोर्ट विच रिक्वायर्स
फिजिकल एक्टिविटी। तो 1.375 इसमें मल्टीप्लाई कर देना। 3 से 5 दिन जाते हो तो 1.55 से मल्टीप्लाई कर देना। तुम वेरी एक्टिव में आते हो 6 से 7 दिन की एक्टिविटी में, तो 1.725 इस BMR में मल्टीप्लाई कर देना। 1.9 से मल्टीप्लाई कर देना बिकॉज यू आर वेरी एक्टिव। बस इतना ही करना है, मल्टीप्लाई करके तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएंगी। अब क्या करना है, कैलोरी डेफिसिट के लिए तुम्हें इस कैलोरी मेंटेनेंस में से 400 टू 500 कैलोरीज तुम्हें माइनस करनी है। तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज आती हैं 2000। कैलोरी डेफिसिट के लिए 500 माइनस कर सकते हो, 400 भी कर सकते हो फॉर द टाइम बिंग। आई विल रिकमेंड कि सबसे पहले जो भी तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज आई है, एक हफ्ते के लिए रेगुलरली अपना वेट को नापो। जितने भी टोटल डेज हैं, एक दिन इतना वेट आया, एक दिन इतना वेट आया, एक दिन इतना, तो ऐसे ही 7 दिन होंगे एक हफ्ते में। सारे नंबर ऑफ डेज के जितना भी वेट आए उन्हें प्लस कर देना और उसको डिवाइड कर देना जो भी टोटल आंसर आए 7 से, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो ये करके तुम्हारा एवरेज वेट आ जाएगा वीक का। तो तुम्हें ये देखना है कि पिछला हफ्ता और आज क्या मेरा वेट बढ़ा है, घटा है या मेंटेन रहा है। ये चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये बेसिक चीज़ है। यही चीज़ तुम्हारा फाउंडेशन बनाएगी तुम्हारे फैट लॉस जर्नी का। यहाँ अगर तुमने गड़बड़ कर दी तो बाद में तुम्हें दिक्कत होंगी, डेफिनेटली होंगी। तुम्हें एक हफ्ते तक ऑब्जर्व करना है, तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे पता चलेंगी, जितनी अभी ये निकल के आई हैं मल्टीप्लाई करके इतनी ही कैलोरीज तुम्हें खानी है। आगे बताऊंगा कैसे देख के खाएं, कैसे मैं बताऊं कि हम इतनी कैलोरीज खा रहे हैं, फूड कैसे हम ट्रैक करें, ये सब मैं आगे सब बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तुम्हें कोई कन्फ्यूजन ना हो। इस वीडियो को अगर तुम देख के जाओ तो तुम्हें लगे, माइंड में आए कि हाँ सब क्लियर है। राइट, कैलोरी डेफिसिट का तुम्हारा क्लियर हो गया है। अभी तक मैंने क्या बताया, कैलोरी डेफिसिट के लिए तुम्हें कैलोरी मेंटेनेंस लेना होगा। कैलोरी मेंटेनेंस कैसे होगा, तुम्हें एक हफ्ते के लिए अपना वेट नापना पड़ेगा। तो जो मेंटेनेंस निकल के आई है उतना खाना है, देखना है वजन बढ़ रहा है, घट रहा है, कैसे हो रहा है, उस हिसाब से तुम्हें अपनी कैलोरीज एडजस्ट करनी पड़ेंगी। अगर बढ़ रहा है वेट तो तुम्हें थोड़ी सी कम करनी है, लाइक 100-200 कैलोरीज तुम कम करो, वो तुम खाओ, वो तुम मेंटेनेंस करके लेके चलना, ठीक है। वहाँ तुम्हारा मेंटेन रहेगा वेट। तो ये चीज़ क्या बताती है, अगर तुम वेट लॉस जर्नी चालू कर रहे हो, वेइंग स्केल, बॉडी वेइंग स्केल कितना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी फैट लॉस जर्नी तब तक चालू नहीं करी जब तक मैंने एक वेइंग स्केल मंगाया। और जैसे ही मैंने वेइंग स्केल मंगाया, जैसे मैंने रेगुलरली खुद को वज़न करना चालू किया, तो इस चीज़ ने मेरी काफ़ी हेल्प करी। आगे मैं बताऊँगा इस चीज़ के बारे में, और कैसे निकालना वो मैंने बता दिया। और कितना करना है डिपेंड करता है, कितना तुम्हें किलो घटाना है हफ्ते में, तुम्हें उतने कैलोरीज कम करनी पड़ेंगी डेली। सपोज अगर तुम्हें 1 किलो वज़न कम करना है, तो 1 किलो वज़न कम करने के लिए यू विल नीड 7500 कैलोरीज अप्रॉक्सीमेट। तुम्हें लगेंगे 2 हफ्ते। अगर तुम एक हफ्ते में लूज़ करना चाहते हो तो तुम्हें डेली 1000 कैलोरी डेफिसिट लेना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 500 लोगे तो तुम्हारा एक हफ्ते में आधा किलो कम होगा। अगर तुम्हें बहुत जल्दी है तो तुम 1000 कैलोरी कम कर सकते हो, बट हेल्दी तरीका यही है, अगर तुम 500 कैलोरी से स्टार्ट करो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक टाइम पे हमारी बॉडी को आदत पड़ जाती है कितनी हमने कैलोरीज कम करी है। बॉडी बड़ी स्मार्ट है, हमें उससे भी आगे सोचना पड़ेगा, हमें लॉन्ग टर्म की सोचनी पड़ेगी, नॉट ऑफ नाउ। तो अभी 1000 कैलोरीज कम करके तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ बाद में भी कम करनी पड़ेंगी। तो क्या मैं 1500 कैलोरीज 2000 कैलोरीज कम करूँ या फिर 500 कैलोरीज कम करने से स्टार्ट करूँ, और स्लो स्टडी मेरी जर्नी रहे। सम अप कर देता हूँ, अगर 1 किलो तुम्हें हफ्ते में लूज़ करना है तो तुम्हें डेली 7 दिन 1000 कैलोरी का डेफिसिट लेना पड़ेगा। 2500 कैलोरी मेंटेनेंस, 1500 कैलोरीज तुम्हें खानी पड़ेंगी। और अगर आधा किलो लूज़ करने की सोच रहे हो तो डेली 500 कैलोरी का डेफिसिट लेना पड़ेगा। 2500 कैलोरी मेंटेनेंस, 2000 कैलोरी तुम्हारी डेली की डाइट होगी। समझ गए। अगर तुम जिम जाते हो तो जितना भी तुम्हारा बॉडी वेट है उसका 1% निकाल लेना, उससे ज़्यादा तुम्हें लूज़ नहीं करना, अगर तुम्हें अपना मसल भी बचाना है तो। कितने लोग कहते हैं कि मैंने एक हफ्ते में मैंने 10 किलो कम किया, 5 किलो कम किया, मैंने महीने में 30 किलो कम किया। तुम मुझे खुद बताओ, सोच के देखो, इज इट हेल्दी? कई लोग कर सकते हैं, ऐसा कर भी लेते हैं। ये एग्रेसिव डाइटिंग में आ जाता है। एग्रेसिव डाइटिंग करने के बाद उन लोगों को नहीं पता होता कि हमें क्या करना है। जी हमें तो रिजल्ट दिख गए, ठीक है, वापस से ज़्यादा खाना चालू, पेल के खाएंगे, पिछली बार से भी और पेल के खाएंगे, बिकॉज भूख, क्रेविंग्स, या मैंने सब अचीव कर लिया, वो बर्गर लाओ, पिज़्ज़ा लाओ, मिठाई लाओ,
सब जो दे दो भाई खा लेंगे। रिजल्ट क्या होता है, जो वज़न कम किया था वो वापस से उसी पोजीशन पे आ जाते हैं जहाँ से स्टार्ट किया था। यही दिक्कत हो जाती है, इसलिए स्टार्टिंग तुम्हें ईजी करनी है जिससे तुम्हें बाद में दिक्कत ना हो। स्टार्ट करो 500 कैलोरी से, इट्स बेस्ट। और पर वीक 1% ऑफ बॉडी वेट तुम्हें लॉस करना है, लूज। दूसरे पॉइंट पे आता है, तुम्हें अवेयर रहना पड़ेगा कि तुम दिन में क्या क्या खा रहे हो। ठीक है, लिखो, लिटरली लिखो अपनी डायरी में, एक पेज में, कि तुम दिन में क्या क्या खा रहे हो। स्टार्ट में ये करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे तुम्हें आदत हो, अपने फ़ोन में माई फिटनेस पैल करके एक ऐप आता है, वो इंस्टॉल कर लेना। बहुत इजी प्रोसेस है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो डाल रखी है, फ्रॉम A to Z मैंने मोस्ट चीज़ें क्लियर कर रखी हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, तुम्हारी हेल्प करेगा और तुम्हें पता चलेगा कि जो भी मैं खा रहा हूँ उसे मैं ट्रैक कैसे करूँ। ठीक है, सो ट्रैकिंग, जो भी तुम फूड खा रहे हो, बहुत ज़रूरी है। तुम्हें पता रहेगा कि तुम जितनी कैलोरीज मैंने डिसाइड करी है मैं उतनी खा रहा हूँ ना, उससे ज़्यादा तो नहीं खा रहा, उससे कम तो नहीं खा रहा। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था, इसलिए किचन स्केल भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है बॉडी वेइंग स्केल से। ये दोनों चीज़ें एक इन्वेस्टमेंट है। तुम्हें वेट लॉस जर्नी चालू करनी है, तुम्हें ये दो चीज़ें मंगानी ही पड़ेंगी। अगर तुम ये सब खुद से कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है किसी को हायर करने के लिए, किसी को पैसे देने के लिए कि जी तुम कर लो मेरा, वो पैसे लेगा ऑब्वियसली। अगर तुम्हें खुद से करना है तो तुम्हें ये दो चीज़ें लेनी ही पड़ेंगी। दीज आर अ मस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फॉर योर जर्नी। किचन वेइंग स्केल, बॉडी वेइंग स्केल, इन दोनों के ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों मंगा लेना। ठीक है, अब ये दो मशीन्स क्या करती हैं, माइंड में रखती है कि हाँ यार इतना मेरा वेट है, लिख लेता हूँ, ये मैं खा रहा हूँ, इतना ग्राम मैं खा रहा हूँ, इतना खाना है, इसकी एंट्री कर ली, इसके इतने मैक्रोस है, इसमें इतना प्रोटीन है, कार्ब्स है, फैट्स है, हो गया काम। पूरे दिन में तुम बाकी बचे दिन में निश्चिंत रहोगे कि हाँ आई एम ऑन राइट ट्रैक। मैक्रोस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सीखो। ये सब छोटी छोटी स्किल्स हैं जो तुम्हें तुम्हारी फिटनेस जर्नी में बहुत काम आएंगी। हर किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, चीज़ें हम सीखते हैं, पूरी जर्नी में सीखते हैं, फ्रॉम A to B। मुझे भी बहुत कुछ चीज़ें सीखनी है। अवेयर रहो, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है। अपनी मैक्रोस सेट करो। तुम्हें अगर मैक्रोस डिस्ट्रीब्यूट करना अच्छे से आ जाएगा ना, तो तुम अपनी बॉडी को भी अच्छे से मैनिपुलेट कर सकोगे। मैनिपुलेट इन द सेंस वज़न बढ़ाना, घटाना। मैक्रोस डिस्ट्रीब्यूशन में 3 मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी होगी प्रोटीन। अगर तुम सिर्फ स्टार्ट कर रहे हो, तुम जिम वगैरह नहीं जाते, तो 1 ग्राम पर किलोग्राम भी इनफ रहेगा। और अगर तुम एक्टिव हो, जिम भी जाओगे, थोड़ी बहुत वॉकिंग भी करोगे, 3 से 5 दिन जिम और हफ्ते में 3-4 दिन वॉकिंग डेली भी, तो उस केस में तुम 1.8 ग्राम पर किलो से लेके 2.5 ग्राम पर किलो भी खा सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारे पास कितना बजट है प्रोटीन का, प्लस कितनी एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हो। अगर तुम जिम जाते हो ऑलरेडी और तुम्हें अपने मसल को प्रिजर्व करने के लिए मन में रखना कि हाँ मेरे को इनफ प्रोटीन खाना है, 2 ग्राम पर किलो, 2.2 ग्राम पर किलो, इसके आसपास रहना। और अगर तुम थोड़े मोटे हो, जिम जा रहे हो, मसल थोड़ा बहुत गेन किया है, तुम ये मन में करते हो कि यार प्रोटीन ज़्यादा भी नहीं लेकिन इनफ, तो जो भी तुम्हारा लीन गोल है ना वेट, कि जैसे मैं 90 किलो मेरा वेट है और 70 केजी पे मुझे पहुंचना है, तो 70 केजी का तुम 2 ग्राम से 2.2 ग्राम से मल्टीप्लाई कर लो, उतने तुम्हें प्रोटीन खाना है। अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो जनरल, तुम जिम नहीं जाते, वॉकिंग करते हो, बस 1 ग्राम पर किलो, 1.2 ग्राम पर किलो इनफ रहेगा स्टार्ट करने के लिए। ओवर टाइम जब तुम जिम चालू करोगे या कोई सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी करना चालू करोगे, तो तुम हल्का फुल्का बढ़ा सकते हो। प्रोटीन तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। अगर तुम ज़्यादा प्रोटीन खाते हो, इनफ प्रोटीन खाते हो, तो वो तुम्हारे बॉडी में थर्मोजेनिक इफेक्ट देता है, तुम्हारे फैट लॉस करने में हेल्प करेगा, तो फ़ायदा है। प्रोटीन अगर मील में भी ज़्यादा खाओगे तो वो ज़्यादा तुम्हारे पेट को भर देगा, दूसरा बेनिफिट ये। तीसरा, अगर तुम्हारा मसल मास है पहले से बना हुआ, तुम 1-2 साल जिम गए हो, अब तुम्हें फैट लॉस करना है, उसे बचाने का काम करेगा। अच्छा, बस मैंने प्रोटीन के सोर्सेज नहीं बताया, प्रोटीन के सोर्सेज भी बता देता हूँ। डेयरी बेस ले सकते हो, लाइक दूध, पनीर, दही, चीज़ ले सकते हो थोड़ा सा, लेकिन उसमें फैट ज़्यादा होते हैं, ध्यान रखना। मैंने तो चीज़ नहीं लिया था, आता है अमूल का एक प्रोटीन बटर मिल्क, वो मंगा सकते हो, सस्ता पड़ता है प्रोटीन सप्लीमेंट के बजाय। अगर पैसे कम है, टाइट बजट है,
तो वो मंगाओ, बेस्ट है। एक पैकेट में, छोटे पैकेट में 15 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। अगर अंडे खा सकते हो अंडे खाओ, दाल वगैरह तो लोगे लेकिन उसमें प्रोटीन कम मिलेगा। जैसे दाल होगी, राजमा हो गए, छोले हो गए, इनमें प्रोटीन कम मिलता है। सोया चंक्स ले सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत खा लो 20-30 ग्राम तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 30 ग्राम 40 ग्राम भी खा सकते हो, तब खाना जब तुम्हारा बजट काफ़ी कम हो। टोफू ले सकते हो, टोफू में कोई दिक्कत नहीं है। टेम्पे भी ले सकते हो, टेम्पे कुक करके खाना। टोफू से तुम्हें, अगर तुम 100 ग्राम भी खाओगे तो 14-15 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। एक दिन दाल बना लो, एक दिन छोले बना लो, एक दिन राजमा की सब्जी बना लो। एक कटोरे से ज़्यादा मत लेना, मीन्स 100 ग्राम लेना, उससे ज़्यादा नहीं कुकड में, ठीक है। अंडे वगैरह तो खा ही लोगे। तुम नॉन वेज में खाते हो तो चिकन ब्रेस्ट सही ऑप्शन है। लीन बीफ लेना, ग्राउंड बीफ, जितना ऑर्गेनिक हो सके उतना ऑर्गेनिक लो। अंडे कोई दिक्कत नहीं, होलसेल से ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं खुद खाता हूँ तो कोई ऐसा सच इशू नहीं हुआ मुझे। पनीर ज़रूर खाना अगर तुम वेजिटेरियन हो। बस पनीर में भी मैं बोल रहा हूँ, अगर लो फैट मिले तो मंगाओ, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो फुल फैट वाला खाओ। दूध तो मैं कहूँगा यार, पेट में दिक्कत होती है, जो A1 पैकेट वाले मिल्क आते हैं उससे बेटर है अपना गाय का, भैंस का अगर दूध आता है तो बहुत बढ़िया है। देख के आओ, सही निकालता है तो ठीक, वरना उससे बेटर है A1 पैकेट का दूध ना ही पियो। ये लो फैट मिल्क वगैरह के चक्कर में मत रहियो, क्योंकि A1 मिल्क पेट में दिक्कतें करता है। ब्लोटिंग इशू, कॉन्स्टिपेशन इशू, एसिडिटी इशू वगैरह जो भी दिक्कतें होती हैं, ये A1 मिल्क की वजह से ही होती है। यूट्यूब पे तुम्हें काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे जो तुम्हें A1 और A2 मिल्क में डिफरेंसेस के बारे में बता देंगे, तो तुम्हें काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। दही अगर तुम A1 पैकेट का लो, ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, बिकॉज दही में तुम्हें गुड बैक्टीरियाज मिल जाएंगे जो तुम्हारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो मिल्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट पनीर और दही है। अंडे हो गए, अगर तुम अंडे खा सकते हो, अंडे भी काफ़ी बेनिफिट देंगे, कम कैलोरीज, पेट भी भरेंगे और प्रोटीन। और हाँ, अगर तुम्हारे पास बजट हो और अगर तुम वेजिटेरियन हो, अंडे नहीं खा सकते, चिकन वगैरह तो दूर की बात है, प्रोटीन पाउडर मंगा लेना, बहुत कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है। एक स्कूप से तुम्हें आराम से 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, तो ज़्यादा हौच पौच नहीं होगी। तो और अगर अंडे भी खाते हो, पैसे हैं तो अंडे थोड़े से कम कर लेना, लेकिन प्रोटीन ज़रूर लेना, वे प्रोटीन, ठीक है। मैंने तो ज़्यादा नहीं लिया अपनी जर्नी में, मैंने अंडे से काम चला लिया और बाकी के जो होल फूड्स हैं, तो मुझे प्रोटीन पाउडर की तो ज़रूरत नहीं पड़ी, तुम देख लेना। फैट्स हो गए तुम्हारे, फैट वाइटामिन जो भी होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ब्रेन हेल्थ में हेल्प करता है, तुम्हारे हार्मोन बैलेंस, हार्मोन फंक्शन को सपोर्ट करता है। डेली एक्टिविटी हो गई या फिर जिम वर्कआउट्स हो गए, इनमें फ्यूल देने का काम करता है कार्ब्स। 0.7 ग्राम पर किलो से लेके 1 ग्राम पर किलो तक तुम फैट्स खा सकते हो। अपने हिसाब से देख लेना, अगर तुम्हें कम फैट्स खाने हैं तो 0.7 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो अपना वेट इन केजी, और अगर ज़्यादा खाना है तो एक लिमिट है मैक्सिमम 1 ग्राम पर किलो से ज़्यादा मत करना, उसकी ज़रूरत नहीं है। तुमने प्रोटीन सेट कर लिया, फैट सेट कर लिया, जितनी कैलोरीज बचे कार्ब्स को वहाँ एडजस्ट कर लेना। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। प्रोटीन तुम्हारा हो जाएगा अगर तुम 30% भी लो, 150 ग्राम करीब। फैट्स अगर तुम 25% लो, 55 ग्राम करीब, 2000 कैलोरी के मैं बता रहा हूँ। तो बचा हुआ जितना भी कैलोरीज होगा कार्ब से ले लेना। 40-45% तुम्हारे कार्ब्स बचेगा, उसे तुम परसेंट निकालना 2000 में से, तो 250 ग्राम करीब आएगा। उससे ज़्यादा ना तो तुम्हें कार्ब्स लेने की ज़रूरत, ना तो कम। ये तुम्हारा एक प्रॉपर मैक्रोज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं सप्लीमेंट्स वगैरह बताऊं तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर तुम ले सकते हो तो क्रिएटिन ज़रूर लेना। कैफ़ीन ले सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम ये जितने भी नेस्कैफे पाउचेस आते हैं कॉफ़ी वाले, वो तुम हैवी वर्कआउट से आधे घंटे पहले ले लो, बेस्ट है बनाने के साथ। मैंने प्री वर्कआउट की भी वीडियो बनाई है, क्या क्या खा सकते हो, लाइट मील वगैरह, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, इधर की साइड आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें भी मैंने सब बता रखा है। क्रिएटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिन ले सकते हो तो क्रिएटिन ज़रूर लेना, तुम्हारी स्ट्रेंथ मेंटेन करने में। तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम पतले हो रहे हो, तुम्हारे मसल भी फुलाए रखेगा थोड़ा स्ट्रेंथ के हिसाब से, क्योंकि तुम्हें ये भी देखना पड़ता है कट में कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कम ना हो रही हो, वो एक डायरेक्टली इंडिकेट होता है कि तुम्हारे मसल कम हो रहे हैं। देखो थोड़ी बहुत तो स्ट्रेंथ इज नॉर्मल, अगर तुम्हें लगता है कि ज़्यादा स्ट्रेंथ कम हो रही है और तुम क्रिएटिन नहीं ले रहे तो मसल कहीं ना कहीं जा रहा है, वो मेरे साथ हुआ। ये चीज़ तुम्हारे साथ ना हो तो क्रिएटिन ज़रूर लेना, ऑब्वियसली बजट हो तभी लेना, वरना कोई ज़बरदस्ती लेने की ज़रूरत नहीं। दूसरा सप्लीमेंट हो गया फिश ऑयल, तो क्रिएटिन, फिश ऑयल, फिर उसके बाद वे प्रोटीन रखना। सबसे पहले क्रिएटिन लेना, फिर फिश ऑयल लेना अगर बजट हो, ठीक है, फिर वे प्रोटीन लेना। कंसनट्रेट, आइसोलेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, महंगा भी पड़ता है और ऑलमोस्ट सेम होता है, बस लैक्टोज नहीं होता उसमें,
तो अगर तुम्हें लैक्टोज वगैरह की दिक्कत है तो आइसोलेट लेना, वरना कंसनट्रेट लो, पैसे बचाओ, काम भी हो जाएगा तुम्हारा पूरा। चलो, तो होप सो अब तक तुम्हें कैलोरी डेफिसिट के बारे में पता चल गया, मेंटेनेंस के बारे में, वेइंग मशीन और किचन स्केल कितना इम्पोर्टेंट है ये भी पता चल गया होगा, मैक्रोस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और कैसे करना है, ये 3 चीज़ें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। चौथा पॉइंट है, तुम्हें खाना ऐसा है कि तुम्हें अपना पेट भरने के लिए नहीं खाना, तुम्हें अपनी बॉडी को फ्यूल देने के हिसाब से खाना है। मीन्स तुम्हें 100% नहीं खाना, कैपेसिटी को फुल करके कि जी मैंने एकदम पेट भर के खा लिया खाना और खाना खाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे नहीं खाना। मैंने इनफ खा लिया है और मेरी बॉडी को इनफ एनर्जी मिल जाएगी, तो 70-80% खाना खाओ। और खाने में भी खाने का राइट ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले प्रोटीन और फाइबर वाली फूड्स खाओ। अब क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो खीरे वगैरह, खीरे हो गए, लौकी हो गई, लौकी की सब्ज़ी बनती है, कोई फ्रूट हो गया लाइक तरबूज हो गया, आम हो गया, ये पहले खाओ खाने में, क्योंकि ये तुम्हारे पेट में जाके ना एक्सेस ब्लड शुगर स्पाइक करने से रोकेगा, जो कि कार्ब रिच फूड सोर्स करता है। हो सकता है तुम्हें समझ ना आया हो कि ये मैंने क्या बोल दिया, पर राइट ऑर्डर यही है, फाइबर या प्रोटीन रिच फूड पहले खाओ, फिर उसके बाद जो भी रोटी वगैरह है मील में, राइस है, वो खाओ। रोटी से चालू नहीं करनी, क्योंकि अगर तुमने रोटी से चालू करी तो तुम्हें भूख लगेगी, उससे पेट नहीं भरेगा, तुम 4-5 पेल दोगे। अब उसमें दिक्कत क्या होती है, ज़्यादा कैलोरीज की होती है, एक रोटी 100 कैलोरीज के बराबर, तुम 4 रोटी खाओगे 400 कैलोरीज मिली। तुम्हें एक मील, जैसे तुम अगर लंच खाओगे तो तुम्हें 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खानी। जो भी मैं मेन चीज़ बता रहा हूँ उन सब चीज़ों को नोट ज़रूर करना, जिससे तुम्हें ध्यान रहे। खाना खाना है तो पेट भर के नहीं खाना, फ्यूल देने के लिए 80% खाना है बस, सफिशिएंट। अपना जो भी वेट है डेली नापो, बॉडी वेइंग स्केल की हेल्प लेके। जैसे आज मेरा सपोज 60 kg आया, कल मेरा आएगा 60.3, परसों आएगा 60.2। तो ये जो अपना वेट है ना, फ्लक्चुएट करता रहता है डेली। डेली एक टाइम पकड़ लो, या मैं कितने भी बजे उठूँ फ़र्क नहीं पड़ता, उठा, वॉशरूम करी, ये ज़रूर आती है तो थोड़ा पेट खाली हो जाता है करने के बाद, पानी नहीं पीता, सीधा जाता हूँ, वेइंग स्केल लेता हूँ अपना बॉडी का और वज़न नापता हूँ। नाप लिया, 60.2 आया, या तो एक कागज़ में लिख लो, अपनी डायरी में लिख लो, या तो अपने फ़ोन में उसमें लिख लो आज की डेट। लाइक अगर आज की डेट 17 मार्च है तो 17 मार्च मेरा वज़न इतना है, 17 मार्च डैश 60.2 kg, कल का 18 मार्च 60.1 kg। ऐसे ही पूरे वीक का मंडे टू संडे जितना भी वेट आएगा उसे प्लस करना, 7 से डिवाइड करना, तो वीक का एवरेज वेट आ जाएगा। ये तुम्हें एवरेज वेट ही देखना है हर हफ्ते कि कैसे कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, जितना तुमने सोचा है 0.5 kg पर वीक। फॉर एग्जांपल इस हफ्ते का वेट वीकली एवरेज 62.5 आया है, तो अगले हफ्ते 62.0 के करीब आना चाहिए, 62.0, 62.1, देन यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। कितने लोग, 90% लोग यही गलती कर देते हैं, वो डेली का वेट देखते हैं कि आज मेरा 60 kg है, कल मेरा 59 kg हो गया, ओह मैंने एक दिन में 1 किलो वज़न कम कर लिया। ऐसा नहीं होता, कुछ भी हमारी बॉडी में बदलाव चलते रहता है, तो डेली तुम्हारा वेट सेम नहीं आएगा, समझे? तो डेली का तुम्हें वज़न तो नोट करना ही करना है, लेकिन तुम्हें पूरे हफ्ते का एवरेज निकाल लेना है, ये है मेन चीज़। और फिर जो हर हफ्ते के जो एवरेज वेट होंगे तुम्हें वो देखना है, पकड़ना है ट्रेंड कि क्या पैटर्न चल रहा है, कितना कम हो रहा है, मेंटेन है, बढ़ रहा है, कैसे करना है। ये सेम चीज़ अप्लाई होती है जब तुम अपना वज़न बढ़ाओगे। अगला पॉइंट, तुम्हें फ़ास्ट फूड को ठुकराना पड़ेगा, फ़ास्ट फूड को तुम्हें रिजेक्ट करना पड़ेगा, अपनी लाइफ से हटा दो। इट इज़ व्हाट इट इज़। अगर तुम्हें एक पॉजिटिव चेंज चाहिए, इट्स नॉट ईजी। अगर सब लोग फास्ट फूड करके कर रहे होते तो भाई सबकी बॉडी बनती, सब अपने वज़न कम कर लिए होते, सब बढ़िया रहता, मोटे लोग होते ही नहीं। चलो अगर तुम्हारा मन भी करता है तो समझ आता है कि हफ्ते में एक बार एक मील ले ली, लेकिन उस मील का ध्यान रखना कि वो 1000 कैलोरी से ज़्यादा की ना हो, एस्टिमेट लगा लेना। और अगर तुम पेल के खा रहे हो ना उस दिन, तो बाकी बची मील्स का भी तुम ध्यान रखना, ठीक है? तुम सारी कैलोरी सेम खा रहे हो, फिर एक तुम 1000-1500 की मील भी पेल लो, तो उससे क्या होगा
क्या नुकसान होगा मैं बता देता हूँ। पूरे हफ्ते तुमने 500 कैलोरी का डेफिसिट रखा, 7 दिन का 5 हो गया 3500 कैलोरी डेफिसिट। अब तुम उसमें अगर फास्ट फूड खा लो, फास्ट फूड में ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। कितने लोग कहते हैं चीट डे, चीट डे, चीट मील, चीट मील इंस्टेड ऑफ चीट डे। एक छोटी सी मील लो, जो भी तुम्हें खाने में पसंद है, रोको मत, खुद को रिवार्ड करो। मैं तो पर्सनली नहीं मानता, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्हें चाहिए ही चाहिए होता है। तो एक छोटी सी मील, लाइक आइसक्रीम ले लो थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं। बाहर जाके अगर चाइनीज़ कुछ खाना है तो वो खा लो, कम खाओ, लेकिन पेल के नहीं, पेट भर के नहीं। फ्यूल के लिए तुम्हें बाकी की कैलोरीज एडजस्ट करनी पड़ेंगी जिस भी दिन तुम फास्ट फूड खाओगे। सबसे पहला पॉइंट, चीट मील इंस्टेड ऑफ चीट डे। तो तुम्हें हफ्ते में, पूरे हफ्ते में एक दिन जो भी लास्ट डे होगा उसमें एक छोटी सी मील खा सकते हो, थोड़ा सा, इतना सा पोर्शन, इतना सा पोर्शन। मेक श्योर करना कि तुम ज़्यादा नहीं खा रहे हो, नहीं तो तुम्हारे पूरे हफ्ते की जो भी मेहनत होगी सब वेस्ट। 500 कैलोरीज करके पूरे हफ्ते में 3500 कैलोरीज इकट्ठी हो गई। अब तुम जी फास्ट फूड खा लो, ज़्यादा कैलोरी, 2000 का पेल दिया, 1500 कैलोरीज पेल दी। तो जो तुमने इतनी मेहनत से, डिसिप्लिन होके 500 कैलोरी का डेफिसिट रख के जो तुमने अपनी डाइटिंग करी, उसकी तो ऐसी की तैसी हो गई। दोनों में से तुम्हें एक चीज़ को प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी, फैट लॉस या मेरी फास्ट फूड क्रेविंग्स, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जी इसको जाना पड़ेगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा था इट्स नॉट ईजी। अगर तुम्हें जर्नी चालू करनी है तो तुम्हें हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे। टफ चॉइसेस लास्ट में तुम्हें रिजल्ट देती है, हमेशा हमेशा। और अगर तुम्हारा मन करता है हफ्ते में खाने का, जब मेरा भी करता है, मैं भी इंसान हूँ। मैं पहले बहुत फास्ट फूड खाता था पेल के, डेली कोल्ड ड्रिंक पीता था, चिप्स खाता था, नमकीन, सब कुछ। WWE आता था पहले, देखता था पेल के, टीवी देखते थे अपना, मूवीज़ वगैरह। अगर मन करता है हफ्ते में एक बार एक मील खाने का, तो घर में बनाओ। हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स, हर चीज़ के ऑल्टरनेटिव्स हैं। बर्गर खाने का मन कर रहा है, घर में बनाओ। अगर नॉनवेज खाते हो चिकन पैटी, पनीर खाते हो पनीर पैटी, चीज़ वगैरह के साथ घर में बनाओगे, हमेशा तुम्हारी कैलोरीज बचेंगी। कैलोरीज को एज अ मनी माइंडसेट में देखो जी, मेरी दिन में 2000 कैलोरीज है, मेरे पास 2000 रुपये, कहाँ मैं लगाना चाहूँगा, किन फूड्स में लगाना चाहूँगा। कैलोरीज को तुम्हें ऐसा सोचना पड़ेगा, तुम्हारे पास एक लिमिटेड एक रिसोर्स है, तुम्हें उसका यूज़ करना है, सही सही फूड से लेना है। बाहर कहीं खा रहे हो तो मेक श्योर करो तुम्हें एक अंदाज़ा हो कि कितनी कैलोरीज का वो फूड आइटम हो सकता है, मैक्सिमम लेके चलना, क्योंकि फिर निराशा होगी, वज़न ज़्यादा आएगा अगले दिन। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना। जो सेम डे है, जैसे कल मेरा ज़्यादा आ गया, कल का वेट आज सुबह नापा, ज़्यादा आ गया। आज मैं कोशिश करूँगा क्लीन ईटिंग प्लस वॉकिंग, जो भी करना है, एक्सरसाइज, पानी पीना, सब करूँगा। अगले दिन देखना वज़न वापस से जितना आ जाए उससे कम आएगा। नहीं आया तो तुम कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहे हो कैलोरी काउंट करने में। जैसे मैथ्स में होता है ना, मैथ्स में हम कोई इक्वेशन, हम क्वेश्चन करते हैं, आंसर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन वो आंसर आता नहीं, तो हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे होते हैं। दैट्स इट, वो ही सेम गलती हम यही कहीं ना कहीं करते हैं। या तो कैलोरी काउंटिंग में या तो खाने में हम ज़्यादा पेल लें, तेल वेल हो सकता है जो हम ज़्यादा खा रहे हैं, तो कैलोरी ज़्यादा जा रही है, मीठा खा लिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया कुछ। इसलिए दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया था कि अवेयर रहना पड़ेगा, माइंडफुल रहना पड़ेगा कि तुम क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे, क्या खा रहे हो स्पेशली, और उसको ट्रैक करना पड़ेगा। एक एक चीज़ तुम्हें खुद से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। खुद के साथ चीटिंग करोगे तो तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा, उतना ही तुम दूर जाते जाओगे उस रिजल्ट से। तुम्हें पास आना है ना, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा खुद से। या तो फास्ट फूड को बाय बाय कर दो, टाटा सायोनारा, या तो हफ्ते में एक मील बस, वो भी कोशिश करो तुम घर में बना रहे हो, बेस्ट। अगला पॉइंट है, एक दुश्मन है जो तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारे घर के अंदर बैठा है। क्या हो सकता है वो, गेस करो। चीनी, शुगर, क्रिस्टलाइज शुगर। वो कहते हैं ना, अगर कोई लीगल ड्रग है जो चल रहा है, लोगों के माइंड में हावी हो रखा है, उन्हें एडिक्टेड कर रहा है, तो वो चीनी ही है। चीनी और अल्कोहल, ये दो चीज़ें हैं हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ही है, हमारे बॉडी को इन अ बैड वे अफेक्ट कर रही है। उन सारे शुगर आइटम्स को अवॉइड करो
और नहीं तो माइंडफुल लो, पूरे दिन में तुम कितनी शुगर खा रहे हो। भाई फ्रूट्स हैं जिनमें नेचुरल फ्रूट्स होते हैं, जिनमें नेचुरल शुगर होती है, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज। तो तुम्हारे ब्लड शुगर को इतना इफेक्ट नहीं करेगी जितना ये पाउडर शुगर जो घर में चाय बनती है, जिनकी दूध में डालते हैं। बताओ, एक बार छोड़ के देखो चीनी, वो दूध तुम्हें मीठा लगने लगेगा। मेरे साथ हुआ ना, मैंने 4-5 साल पहले छोड़ दी थी। मेरी मम्मी भी मेरे से कहती है, उन्होंने चीनी छोड़ी, मैंने उनकी छुड़वाई। जब वो चीनी खाती थी, जितनी एनर्जी तब फील होती थी, उससे ज़्यादा फील होती है। अगर ज़्यादा शुगर खाओगे तो तुम्हारा ब्लड शुगर बढ़ सकता है। ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ेगा फ्रीक्वेंटली तो तुम डायबिटीज़ की तरफ जाओगे। शुगर हटाओ, इससे मच बेटर। फ्रूट्स खाओ। और भी ऑल्टरनेटिव्स आते हैं शुगर के, स्टीविया वगैरह। तो जैसे तुम आइसक्रीम बना रहे हो घर में वगैरह, तो स्टीविया डाल दो। हर चीज़ में तुम्हें शुगर डालने की ज़रूरत नहीं। कई लोग गुड़ कहते हैं, गुड़ भी एक सॉर्ट ऑफ शुगर ही है। कटोरी में कर लिया, गुड़ के चूरे कर लिए। नहीं यार, ना तो तुम्हें शुगर की ज़रूरत, ना तो तुम्हें गुड़ की ज़रूरत ज़्यादा। हाँ, हल्का सा खा सकते हो, लेकिन वो भी प्योर होना चाहिए। आज के डेट में वो भी प्योर नहीं आता, इतना फक्ड अप है। मैंने कितनी वीडियोस देखी यार, बहुत बुरा हाल है बाहर का। नकली पनीर, नकली गुड़। थोड़ी दिक्कत होगी, बट एज टाइम पासिस तुम इस चीज़ के हैबिचुअल हो जाओगे। तुम्हें चीनी की क्रेविंग स्टार्टिंग में होगी, तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम्हें इसकी आदत पड़ चुकी है। हमें लगता है हमें उस चीज़ की आदत नहीं है जब तक हम उस चीज़ को छोड़ दें। तो चीनी को छोड़ के देखो, 30 दिन तक छोड़ के देखो। जिन चीज़ का तुम सोचते हो ना, चीनी नहीं डालूंगा तो मुझे फीकी लगेगी, कुछ टाइम बाद वही चीज़ें तुम्हें मीठी लगने लगेंगी। उनमें टेस्ट आने लगेगा, दूध का टेस्ट समझ आएगा, दही का टेस्ट समझ आएगा। तुम नहीं कर सकते इतना, तो भाई फिर कैसे कर पाओगे। एक और हार्ड डिसीजन, शुगर क्विट करो, छोड़ो उस साले को, लात मारो। फ्रूट्स खाओ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स भी। बढ़िया है, चीनी में तुम्हें कुछ नहीं मिलता सिवाय शुगर के, कार्ब्स के। सिंपल शुगर मान लो उसे, सिंपल कार्ब्स। तब यूज़फुल हो सकता है जब तुम्हें कोई लिफ्ट करनी हो, हैवी लिफ्ट, पावर लिफ्टिंग में हो। उससे पहले तुम्हें क्विक सप्लाई चाहिए हो, क्योंकि तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम में जल्दी एंटर करता है। इस चीज़ का तुम यूज़ कर सकते हो, बट वो एक्सेप्शन है, वो बहुत कभी कभी, रेयरली है। तुम डेली थोड़ी लोगे। हमारी कैलोरीज ज़्यादा, इन कैलोरीज भी होती है, पता भी नहीं चलेगा। इससे पेट नहीं भरता, पेट नहीं भरता इससे। क्यों लोगे फिर? तुम्हारा क्या फ़ायदा करेगा? कुछ भी नहीं। मोस्टली लोगों को इस चक्कर में दाने वगैरह और सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम हो जाती है। चीनी खा के ही होता है, चेहरे का रंग चला जाता है। कितनी वीडियोस देखी, उनमें चीनी छोड़ देते हैं तो चेहरा ग्लो। तो चीनी बिग नो। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपनी डाइट से जितने भी फूड्स हैं उनमें देखो कोई ऐसा फूड तो नहीं कि जिसमें कैलोरी ज़्यादा है, तुम्हारा पेट भी नहीं भरते, तुम्हारे किसी काम के। स्पेशली इसमें जब तुम फैट लॉस कर रहे हो, तुम्हारी कैलोरीज रेस्ट्रिक्टेड हैं, कम हैं, तुम्हें उन फूड्स को हटाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, पीनट बटर, कितनी कैलोरीज होती हैं एक चम्मच में ही, और कितनी कैलोरीज एक कप ऑफ फ्रूट में होती है, एक डोंगा भर के। फैट्स की वजह से, कि 1 ग्राम ऑफ फैट में 9 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, और 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स में 4 कैलोरीज होती है। 4 4 9। सेम ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स तुम्हें खाने, लेकिन बहुत कम, मुट्ठी में, वो भी मिक्स, बहुत कम। तेल हो गया, तुम्हें कुकिंग ऑयल का ध्यान रखना है। तुम्हारे घर में जो भी सब्जी बनती है उसमें कितना तेल है, तुम्हें वो भी फीड करना पड़ेगा। धारा का यूज़ करता हूँ, कच्ची घानी वाला तेल। अगर कोकोनट ऑयल भी यूज़ करते हो, घी भी यूज़ करते हो, तो उसे ट्रैक करना, क्योंकि उनमें ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। लिक्विड होते हैं ना, उनमें फैट्स होता है मेनली, तो कैलोरी डेंस फूड्स होते हैं। ये कुकिंग ऑयल को तो तुम हटा नहीं सकते अपनी डाइट से, इन्हें तुम्हें कम से कम करना होगा। 15 ग्राम भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट ध्यान रखना कैलोरीज आएंगी उसके साथ। पीनट बटर हटा दो, उसकी जगह मैं बताऊंगा ऑल्टरनेट ऑप्शन, लेकिन पहले इसको हटाना। ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें काफ़ी कम कर देना, और नहीं भी खाओगे कोई बात नहीं, मेजर करके खाना। तुम्हें पता होना चाहिए कि कितना ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो इन ग्राम। लाइक काजू खा रहा हूँ तो कितना ग्राम खा रहा हूँ। तुम्हें करना क्या है, मैंने हटाने की तो बोल दी, लेकिन इंक्लूड क्या करना है। तुम्हें वो फूड्स इंक्लूड करने हैं जो कम कैलोरीज के होते हैं, लेकिन हमारा पेट जल्दी भरते हैं। फूड्स विच आर रिच इन फाइबर एंड फूड्स विच आर रिच इन प्रोटीन। प्रोटीन, फाइबर तुम्हारे पेट को भरेगा। फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। अब तो गर्मियाँ आ रही हैं तो तुम तरबूज खाओगे ना, तरबूज में कितनी कम कैलोरीज होती है। मैंगो, उसमें थोड़ी ज़्यादा होती है, बट ठीक है, कम कैलोरीज होती है फ्रूट्स के हिसाब से। खीरा हो गया, पंपकिन हो गया, कद्दू, बहुत कम कैलोरीज होती है यार, लेकिन तुम्हारा पेट भर देती है। आलू, कम कैलोरीज, लेकिन उसमें कार्ब्स होते हैं, फाइबर भी मिलते हैं। रूट वेजिटेबल होती है, तुम्हारा पेट जल्दी भरती है।
सैटिस्फैक्शन इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है इसका। तुम्हें ऐसे ही फूड्स, प्रोटीन वाली चीज़ें, पनीर, टोफू वगैरह तुम खाओ, खाने के साथ खाओ, लंच के साथ खाओ, तुम्हारा पेट भरेगा। तुम्हें कम रोटी लेनी पड़ेगी। तुम अदर सोर्सेज से प्रोटीन फाइबर ले रहे हो, तुम्हें एक रोटी 2 रोटी में तुम्हारा आराम से काम चल जाएगा। सब्जी होगी उसके साथ। सब्जी एक कटोरे से ज़्यादा मत लेना, कोई सी भी सब्जी ले रहे हो तो एक स्मॉल कटोरी से ज़्यादा ज़रूरत नहीं। दिन में 2 बार लेना चाहो 2 बार। तो यही पॉइंट हो गया, लो कैलोरी फूड्स लेकिन वो तुम्हारा पेट भर दें। इन्हीं फूड्स को तुम स्नैक में भी लोगे अगर तुम्हें बीच में पूरे दिन में भूख लगती भी है तो। लेकिन अगर तुम अपने पूरे दिन में 3 से 4 मील्स लोगे और उनमें तुम इनफ फाइबर लोगे, इनफ प्रोटीन लोगे, तो तुम्हें बीच के स्नैक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेप्शन है, अगर हो सकता है तुम कहीं बाहर जाओ, तुम्हें बाहर भूख लग रही है, तो चीज़ें तुम्हारे बाहर काम आएंगी। लाइक अगर तुम एक प्रोटीन शेक भी पी लो, उसके साथ तुम एक फ्रूट खा लो, ये तुम्हारा पेट भर देगा। मच मच बेटर है तुम बाहर का कुछ खाओ अड़गम शड़गम, हो तुम्हारा पेट भी ना भरे लेकिन सोडियम बहुत ज़्यादा दे दे, मसाले दे दे, सॉल्ट, वो और वाटर रिटेंशन करेगा, उसमें तेल वगैरह की वजह से फलाना ढिकाना बताना, नमक चीनी सब डलता है। कुरकुरे ले लो फॉर एग्जांपल, पेट भी नहीं भरेगा लेकिन कैलोरीज बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। मिठाई ले लो, बिस्किट ले लो, बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिलेगी लेकिन पेट नहीं भरेगा। इसलिए प्रोटीन और फाइबर इंपॉर्टेंट है तुम्हारा पेट भरने में। लो कैलोरीज भी होती है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। अगला पॉइंट बहुत ज़रूरी और बहुत अंडररेटेड, दुनिया भर के कार्डियो एक तरफ, वॉकिंग एक तरफ। वॉकिंग ने मेरी इतनी हेल्प करी कि मुझे उससे आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। स्विमिंग करता था लेकिन बहुत कम। तुम क्या करो, क्या करना है तुम्हें, 2 टाइप के कार्डियो होते हैं। एक वो कार्डियो होता है जो तुम्हारे मसल से फ्यूल लेता है, दूसरा कार्डियो होता है जो तुम्हारे फैट्स से फ्यूल लेता है। जो फैट से फ्यूल लेता है कार्डियो वो होता है लो इंटेंसिटी, जो मसल से लेता है वो लेता है हाई इंटेंसिटी। तो अगर तुम रनिंग करोगे, जॉगिंग भी करोगे एट अ लॉन्ग इनफ डिस्टेंस, तुम्हारे मसल से फ्यूल लेगा वो जो मेहनत से मसल बना है। लेकिन अगर तुम इनफ हार्ट रेट पे वॉकिंग करोगे, 1 घंटे तक भी करोगे, तो जितनी भी तुम्हारी फ्यूल है ना, फैट से लेगा। तो हाँ, तुम वॉकिंग करोगे तो तुम्हारा फैट बर्न हो रहा है, लेकिन अगर रनिंग जॉगिंग कर रहे हो, वॉकिंग वो चीज़ नहीं होने देगी क्योंकि तुम इतने नहीं थकते वॉकिंग में। 10 मिनट वॉकिंग करके देखो, 10 मिनट जॉगिंग करके देखो, डिफरेंस पता चल जाएगा किस में ज़्यादा थकोगे। जिसमें ज़्यादा थकोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी फ्यूल गई। इसलिए बेस्ट है वॉकिंग। स्टार्ट करो 4000 स्टेप से, 500 से लेके 1000 स्टेप्स हर हफ्ते इंक्रीज़ करो। अगर तुम 4000 से स्टार्ट कर रहे हो तो ये थ्रू आउट द डे चलना। अगर 4000 स्टेप्स हैं, सुबह 1000, 1500, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ और रात में सोने से पहले कुछ। पूरे दिन में 2 टाइम तो चलना ही चलना, बल्कि 3 टाइम। सुबह सुबह खाली पेट 15 से 20 मिनट के लिए चल लो। दोपहर में लंच करने के बाद डाइजेशन करने में हेल्प करेगा, 10 से 15 मिनट चल लो। और शाम को सोने से पहले जब भी डिनर करते हो ना, तब चल लो 10 से 15 मिनट, 20 मिनट भी, तो तुम्हारे 4000 स्टेप्स आराम से हो जाएंगे। फ़ोन में आता है एक ऐप करके, वो मैं उसका भी लिंक दे दूंगा नीचे। तुम्हारे जितने भी स्टेप्स होते हैं फ़ोन से वो मेजर करता है। उसे तब लेके जाना जब तुम बाहर जाओ वॉकिंग करने। मैं इतना सीरियस था, मैंने अपने लिए एक वॉच ले दी कि मेरे पूरे दिन में जितने भी स्टेप्स होते हैं उसको काउंट कर देती है। सेम चीज़ फ़ोन भी कर देगा, तुम्हें ये लेने की ज़रूरत नहीं। सस्ती भी आती है बट तुम्हारा फ़ोन ये काम कर देगा। तुम्हें स्टेप्स लेना है इनफ, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, जिम जा रहे हो, स्विमिंग जा रहे हो, उसके साथ साथ वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वॉकिंग तुम्हारे फैट से एनर्जी लेगी, वो हेल्प करेगी तुम्हारी कैलोरीज को और कम करने में। क्योंकि तुम अपना खाना एक हद तक ही कम कर सकते हो, उसके आगे तुम थोड़ा सा अगर एक्टिव रखो अपनी बॉडी को, वो तुम्हारी ही हेल्प करेगा, तुम्हारा फ़ायदा करेगा। 8000, 9000, 10,000 तक पहुंच जाते हो और वहाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है तुम्हें कि नहीं मैं इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा पाऊंगा, तो तुम थोड़ा और स्लो 200-250 स्टेप्स बढ़ाओ फिर हर हफ्ते। कौन सा तुम फैट लॉस इतने टाइम तक करोगे, 6 महीने से लेके 1 साल तक। मेरी मानना 6 महीने तक करना और थोड़ा सा ब्रेक ले लेना, मेंटेनेंस पे जाना, फिर उसके बाद इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ब्रेक के ऊपर, कब तक फैट लॉस करना है और फिर ब्रेक भी कितना लेना है। ठीक है, अभी तुम्हें ये ध्यान रखना है, स्टेप्स को तुम्हें हर हफ्ते ग्रेजुअली बढ़ाना है। स्टार्ट इजी से करो जिससे तुम्हें टफ ना लगे, फिर एक टाइम बाद एक लिमिट तक जाओ, जहाँ जितना तक भी जा सकते हो। मैं पर्सनली डेली 12,500 स्टेप्स करंट के हिसाब से ले रहा हूँ और मुझे नहीं पता चलता, मेरा 14,000 भी चला जाता है। बढ़िया है, मेरे लिए बढ़िया है। तो वॉकिंग इज़ वेरी पावरफुल फॉर फैट लॉस। अगला पॉइंट है
क्वालिटी डीप स्लीप। इससे मेरा मतलब है 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप। डीप स्लीप ऐसे नहीं होती कि तुम अगर रात में 11 बजे सोने बैठे, फिर तुम 1 बजे उठे, 2 बजे उठे, आँख खुली, फिर टूटी नींद, फिर दोबारा से सो गए, तो तुम टोटल नींद मार रहे हो। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, रात में 5 घंटे 4 घंटे सोएंगे, दोपहर में सो जाएंगे 1-2 घंटे के लिए। 4 घंटे और जो दोपहर में सोए, रात के और दोपहर के, उसको ऐड कर लेते हैं, जी मैं तो 7-8 घंटे सो लिया। ऐसा नहीं होता, तुम फहमी में हो, गलत फहमी में। तुम्हें इकट्ठा ही 7 से 8 घंटे की नींद, वो भी गहरी नींद चाहिए होगी। मुश्किल नहीं है, मेरे यहाँ तो कुत्ता है, मैं फिर भी सो पाता हूँ 7 से 8 घंटे। तुम्हारे घर में तो कुत्ता भी नहीं होगा, तो तुम तो आराम से सो सकते हो। 11 बजे 12 बजे तक नींद आती है, सो जाओ। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा रात के 11 बजे तक सो जाओ, सुबह उठो 6 से 7 बजे के बीच में। वर्ल्ड भी साइलेंट रहती है। मोस्टली क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा मैंने ये भी देखा है, रात में सोएंगे नहीं, फिर सुबह नींद आएगी। ढंग से कौन सो पाता है यार। नाइट शिफ्ट करने वालों को भी कितनी दिक्कत होती है, वो दोपहर में आके सोते हैं। हल्ला हो वगैरह, अगर तुम स्पेशली गली में रहते हो तो भाई बच्चे चिल्लाते हैं। इसलिए बेस्ट है सही टाइम पे सो जाओ, सही टाइम पे उठाओ। चलो ये भी छोड़ो, 7 से 8 घंटे की नींद, तुम्हारी बॉडी को रिकवरी भी मिल जाती है। जितनी भी तुम पूरे दिन में एक्टिविटी करते हो, उससे तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। तो स्लीप लेनी है इनफ। अरे यार श्रेय, यार मुझे प्रॉब्लम ये है कि मुझे रात में नींद नहीं आती। फिर यार मैं कैसे सोऊं, जबरदस्ती भी नहीं हुआ जाता ना। सोने से 1 घंटे पहले फोन छोड़ दो। वो काम करो सोने से पहले जिसमें तुम्हें बोरियत लगती है। बुक्स पढ़ सकते हो, बिना फ़ोन के वॉकिंग कर सकते हो। तुम्हारी बॉडी को तुम्हें थकाना है पूरे दिन में। अगर दोपहर में सो भी तो आधे से 1 घंटे ज़्यादा मत सोना, और अगर ज़्यादा सो लोगे तो शाम को ऑब्वियसली नींद नहीं आएगी। कई लोग क्या करते हैं कि सोने से ठीक पहले फ़ोन चला रहे होते हैं और फिर रख देते हैं। फिर यार दिमाग में कितनी सारी चीज़ें आती हैं सोशल मीडिया की वजह से। कोई सा म्यूज़िक बजने लगता है, तमाम क्या क्या होता रहता है पता नहीं। किसी पर्सन के बारे में सोचने लगते हैं, है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। बेटर है 1 घंटे पहले फ़ोन को छोड़ दो, लाइट्स कर दो बंद, और या तो ऐसे ही बैठ जाओ, बुक पढ़ लो अपना कोने में बैठ के। अब तो गर्मी आ रही है तो कोशिश करना कमरा भी थोड़ा सा ठंडा हो, तो वो चीज़ भी हेल्प करेगी। पढ़ने बैठ जाओ, कोई भी पढ़ाई की टेक्स्ट बुक है वो लेके बैठ जाओ, पढ़ने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा, नींद आने लगेगी, सो जाओ। कोई बोरिंग स्टोरी है वो पढ़ लो, नींद आ जाएगी। तुम कोई चीज़ करना चाहते हो ना, तुम उस चीज़ को करने का एफर्ट करते हो तो वो चीज़ तुम कर पाते हो। अगला पॉइंट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर तुम चाहते हो कि वेट कम करके जब तुम पतले हो जाओगे तो तुम अच्छे दिखो, थोड़ा मसल शसल दिखे, थोड़ा हल्का फुल्का चौड़ा दिखो, तो जिम ज़रूर करना है। इसके साथ अपने माइंड में फिर लेके चलना कि तुम्हारे मन में जो एक्सपेक्टेशन है ना कि वेट लॉस करके मैं ऐसे दिखूंगा, वो मीट नहीं हो पाएगा। कितने लोग देखें जो पतले होके अच्छा तो लगता है, बट फिर वो एक एक्स फैक्टर चला जाता है कि यार पतला तो हो गया लेकिन फिर अब ढांचा लगता हूँ, कमज़ोर लगता हूँ। इसलिए जिम भी जाओ या कोई भी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी करो, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो करो जिससे तुम्हारे मसल पे वर्क हो। तुम्हारी बॉडी जब तुम पतले होगे ना, लीन लगे, चौड़े लगो, अच्छे देखो। जब तुम कपड़े भी उतारो तो टफ चीज़ है, स्टार्टिंग में काफ़ी टफ लगेगी, बॉडी में पेन होगा, पर तुम्हें इस चीज़ से उठना है। 1 हफ्ते तक पेन होगा, इसके बाद तुम्हें नहीं होगा पेन। तब होगा जब भी तुम अपनी बॉडी को ज़्यादा पुश करोगे, वो अच्छा होगा तुम्हारी ताकत के लिए, तुम्हारी बॉडी के लिए, लुक्स के लिए, सब के लिए, माइंड के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है मेरी पूरी लाइफ में। मैं तो कहूँगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। डिसिप्लिन रहना मैंने सीखा। मैं बहुत नर्वस हो जाता था कि मेरे को आज इतना किलो स्क्वाट उठाना है, समझ नहीं आता था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। फिर धीरे धीरे करके वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि हाँ, मैं जिम में गया और जो वेट मुझे लग रहा था, डाउट लग रहा था कि उठा पाऊंगा या नहीं, उठाया। तो डिसिप्लिन तुम सीखते हो, मेनली चीज़ एक कंसिस्टेंसी का भी फैक्टर तुम्हें समझ आता है। कोई भी रिजल्ट है तुम्हें जल्दी नहीं मिलेगा, सालों लग जाते हैं। इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तुम्हें चालू करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा बोल के ना गला थोड़ा सूख जाता है, पानी पी लो। अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है, ड्रिंक इनफ वाटर। अब कहने को मैं ये नहीं कह रहा कि 4-5 लीटर पियो पानी, ऐसा नहीं है। 2.5 लीटर से तुम स्टार्ट करो पूरे दिन में पानी पीना, बल्कि 2 लीटर भी, ठीक है। पर मैं रिकमेंड करूँगा 2.5 लीटर से स्टार्ट करो। दिन में डिवाइड कर दो, लाइक सुबह इतना पीना है, दोपहर इतना, शाम इतना, रात में इतना। उठने के तुरंत बाद गला काफ़ी सूखा होता है। जब तुम सुबह उठ के वॉशरूम करके उसके बाद अपना वज़न नापना,
ठीक है, वजन नाप लिया, लिख लिया नोट में, फ़ोन में वगैरह, डायरी में। उसके बाद तुम 1 गिलास पानी पी लो, 2 गिलास पानी पी लो, वॉकिंग कर लो, तो तुम्हें थोड़ी बहुत प्यास ज़्यादा लग जाएगी। 3 से 4 गिलास पानी आराम से पी लोगे। ये जो इतना बड़ा ग्लास होता है इसमें 250 ml होता है पानी। तो अगर तुम ये 250 ml का ग्लास पूरे दिन में अगर तुम ऐसा ही 10 गिलास पी लो, 2.5 लीटर पानी हो जाएगा तुम्हारा। पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ पानी से तुम्हारी हाइड्रेशन नहीं होगी, इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी बहुत ज़रूरी है, लाइक सोडियम, विटामिन बी और सी, पोटाशियम, फॉस्फोरस और क्लोराइड। क्या तुम कर सकते हो, ये पानी तो पियो ही पियो, 2.5 से 3 लीटर पियो। एक साथ कभी मत पीना, एक बार में तुम 1 लीटर मत पीना, एक बार में 2 ग्लास पीना, उससे ज़्यादा नहीं। और सिर्फ कर करके पीना, जिससे तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो, पानी जाए। खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना, जिससे वो खाना भी लगे, उसके न्यूट्रिएंट्स लगे। और खाना खाने से आधे पौन घंटा पहले पीना। अब तो गर्मियाँ आ रही हैं, हफ्ते में 2-3 बार कोकोनट वाटर लो। पैकेज लेना तो थोड़ा ऑर्गेनिक स्टफ में ट्राई करो, पर वो महंगा पड़ेगा। तो बेस्ट है नारियल, जो आते हैं वो वेंडर्स बेचते हैं, नारियल देते हैं पूरा और उसमें पाइप लगा के देते हैं, वो सबसे बेटर है। ऑल्टरनेट डेज पियो, बेस्ट। ना तो पैसे ज़्यादा जाएंगे और तुम्हारा हाइड्रेशन भी पूरा हो जाएगा। और दूसरा, डेली डाइट में अपना वेजिटेबल्स लो और फ्रूट्स लो, क्योंकि इनमें भी पानी होता है। स्पेशली जो अब गर्मियों में आएंगे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, खीरे में पानी होता है, और तरबूज में भी पानी होता है, खरबूजे भी आते हैं, मस्क मेलन। जिम जाते हो तो 1 वाटर की बोतल और लेके जाना, 2 लीटर की तो 1.5 से 2 लीटर की ज़रूर लेके जाना। 1 लीटर की भी ठीक है, जिम में ज़रूर पानी लेके जाना, क्योंकि वहाँ बहुत प्यास लगेगी। मैं रिग्रेट कर चुका हूँ एक बार पानी की बोतल ना ले जाके, दोबारा नहीं करूँगा ऐसा। एक वर्कआउट में जाके तुम पानी मत लेके जाओ, तब परफॉर्मेंस देख लो। फिर दूसरे वर्कआउट में तुम पानी लेके जाओ, अपने साथ वाटर लेके जाओ, तब की परफॉर्मेंस देख लो। तुम्हें काफ़ी डिफरेंस फील होगा इन 2 वर्कआउट्स में, क्योंकि हाइड्रेशन तुम्हारा होगा। इसलिए भी तुम्हें ORS वगैरह इलेक्ट्रोल कहते सुनते दिखेंगे लोग, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिनमें शुगर होती है, थोड़ा माल्टोडेक्स्ट्रिन होता है। अगर तुम्हारा बहुत इंटेंस हो रहा है तो तब ठीक है, जिम में भी लेके जाओ और अपना हर सेट के बाद सिप सिप करके पियो पानी। और अपना पूरे दिन में थ्रू आउट द डे ये 10 ग्लास तो एटलीस्ट कंप्लीट करो। और धीरे धीरे करके जब तुम्हें ये टास्क ईजी लगे ना, 10 ग्लास तो यार बहुत आसानी से हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, 1 आध ग्लास और बढ़ाओ, तो ऐसे ऐसे तुम्हारा वाटर इनटेक बढ़ता रहेगा। अब क्रिएटिन लेते हो तो ये वीडियो देख लेना, उसमें भी मैंने पानी से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं। क्रिएटिन लोगे तो थोड़ा पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, तो आधे से 1 लीटर बढ़ा देना। अगला पॉइंट है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मुझे नहीं पता था इस चीज़ के बारे में, मेरे को एक भैया ने बताया था जिम में कि फ़ैट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करिए। मैंने इस चीज़ के बारे में देखा और पढ़ा। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। उठने के बाद सोने से पहले 8 घंटे हम अपने खाने की विंडो रखते हैं। तुम दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ले लो, जो भी खाओगे इस टाइम के बीच में ही खाओगे, दोपहर के 12 से लेकर रात के 8 बजे के बीच में, जितना भी कैलोरी इनटेक तुम्हें करना है। उठने के बाद तुम सिर्फ प्रोटीन ले सकते हो, जिससे वो तुम्हारे मसल प्रोटीन सिंथेसिस को मेंटेन रखेगा, तुम्हें कैटाबॉलिक स्टेट में नहीं जाने देगा, ठीक है। तो उठ के तुम प्रोटीन शेक या कोई चीज़ प्रोटीन की ले सकते हो, लेकिन कार्ब्स की मत लेना। कार्ब्स अगर हैं तो 11-12 बजे के बाद लेना। अगर तुम 6 या 7 बजे के आसपास उठते हो तो वॉकिंग वगैरह करोगे, कुछ काम करोगे, उसमें भी हेल्प मिलेगी। थकान सी फील होती है अगर ज़्यादा कार्ब्स लेने हैं तो बेस्ट है। या फिर अगर तुम्हें कहीं जाना है तो तुम उस दिन फास्टिंग मत करो, उस दिन तुम पहले ही अपना थोड़ा खा लो विद प्रोटीन वगैरह, बैलेंस मील लेके, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में यही है, 8 बजे तक तुम खाते हो अपना, फिर उसके बाद सोने से 2-3 घंटे पहले हमें खाना चाहिए। बिकॉज अगर हम सोने से ठीक पहले खाएंगे तो खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इसलिए सुबह हमें जो ब्लोटिंग होती है जैसे, या पफिनेस होती है ना चेहरे पे, वो ज़्यादा मिलती है। एटलीस्ट 2 घंटे का टाइम देना। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रैक्टिकल तो रहती है। सुबह अगर भूख लगे तो प्रोटीन ले लो, 8 बजे तक खाओगे, उसके बाद 10-11 बजे तक तुम्हें नींद आने लगेगी, फिर तुम सो जाना। अगले दिन फिर रिपीट, 6-7 बजे तक उठोगे, प्रोटीन लो, 12 बजे से खाओ, 12 बजे के बाद अपना लंच ले लो, 1 बजे करीब, 12 बजे करीब, बेस्ट। मैं अगर पर्सनली अपना बताऊं तो मैंने इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को ब्लाइंडली तो फॉलो नहीं किया। मैं अपने कन्वीनियंस, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से ही मैं मील्स खा रहा था। तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें फॉलो करना है या नहीं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करोगे तो तुम्हारे रिजल्ट नहीं मिलेंगे।
तो तुम्हारे ऊपर है इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है या नहीं। बस कैलोरी डेफिसिट का ज़रूर ध्यान रखना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट और कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब तुम्हें एक्शन लेना है, ठीक है। ये सब जो भी तरीके मैंने बताए, ये सब तुमने सीख लिए, तुमने कहीं नोट कर लिए होंगे, आई होप सो। जो भी तरीके बताऊँ वो तुम्हें पता हो। और अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें एक्शन लेना है। अब तुम अपनी फैट लॉस जर्नी चालू कर सकते हो। अब अगर इससे ज़्यादा तुम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करोगे तो तुम अपने माइंड को इन्फॉर्मेशन से भर रहे हो। अब वो क्या करेगा, वो तुम्हारा नुकसान ही करेगा। एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा। इस स्टेट में क्या होता है, हमारे पास हमें पता होता है हमें क्या क्या करना है, पर हम एक्शन नहीं लेते और हम इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। मेरे को फ़ैट लॉस करना है, मुझे परफेक्ट फ़ैट लॉस करना है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता करनी पड़ेंगी। तुम अपने आप का ही नुकसान कर रहे हो। बेटर रहेगा जो तुमने इस वीडियो से सीखा तो उन चीज़ों को आप अप्लाई करो। कहीं भी डाउट आता है, इंस्टाग्राम का हैंडल ये रहा, मुझे मैसेज करो। कहीं भी तुम फंसे हो, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। असली तुम्हारा टेस्ट कहाँ होगा, तुम्हें डेली अपने आप को रोकना है। बाहर का खाना, गंदा खाना से क्लीन ईटिंग करनी है, डेली एक्टिव रखना है खुद की बॉडी को, डेली प्रोटीन फाइबर वगैरह ये सब इनफ खाना है। सब पॉइंट फॉलो करने हैं, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना। ये डेली करना है, कंसिस्टेंटली करोगे तुम्हें रिजल्ट्स धीरे धीरे करके दिखेंगे, एकदम से नहीं दिखेंगे। बस तो फिर काफ़ी कुछ मैंने बता दिया जो तुम्हारे काफ़ी काम आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर अ फैट लॉस जर्नी। हम अगली वीडियो में मिलते हैं। आई एम आउट।